गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे अपने पाठ 4 को ताकतवर कौन। ये अभ्यास कार्य मैंने करवा दिया आप लोगों को। कॉपी में आपने शब्दार्थ और ये रिक्त स्थान कर लिए होंगे। चलिए आज करेंगे हम प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में पहले इधर मौखिक प्रश्न जो दिए हुए हैं उन्हें करेंगे। यहाँ पर देखिए मौखिक में शुद्ध उच्चारण कीजिए, सही उच्चारण के साथ इन्हें बोलना है। ये जो शब्द लिखे हुए ताकतवर, चारपाई, चिड़िया, शक्तिशाली, मुस्कराई, अंधेरा, मिट्टी। ठीक है। अब प्रश्न 2 में देखिए, सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला प्रश्न है, चादर उड़कर कहाँ अटक गई। चादर उड़कर कहाँ अटक गई थी? पेड़ की डाल पर। तो उत्तर लिखेंगे, चादर उड़कर पेड़ की डाल पर अटक गई। ठीक। अगला प्रश्न, चादर ने बरखा रानी से क्या कहा। चादर ने बरखा रानी से कहा, बरखा रानी तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, देखते ही देखते सबको नहला डाला। ऐसे ही लिखेंगे आप। ठीक है। चादर ने बरखा रानी से कहा, बरखा रानी तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, देखते ही देखते सबको नहला डाला। बूंदें कैसे गायब हो गई? सूरज निकल गया था, सूरज के चमकने से सारी बूंदें जो हैं वहां पर वो गायब हो गई। तो उत्तर लिखेंगे, सूरज के चमकने से बूंदें गायब हो गई। ठीक है। अब चलिए करते हैं हम लिखित प्रश्न उत्तर। लिखित प्रश्न उत्तर में देखिए, पहला प्रश्न है, चादर ने हवा से क्या कहा। चादर ने हवा से कहा, हवा रानी तुम तो बहुत ताकतवर हो, मैं चारपाई पर बैठी थी, तुमने मुझे पेड़ की डाल पर लटका दिया। हवा तेज चली थी तो चादर कहाँ जाके अटक गई थी? पेड़ की डाल पर। तो तभी जो है चादर ने हवा की तारीफ की और कहा कि हवा रानी तुम तो बहुत ताकतवर हो, मैं चारपाई पर बैठी थी, तुमने मुझे पेड़ की डाल पर लटका दिया। ठीक। अगला प्रश्न देखो, बूढ़े पेड़ ने किसे ताकतवर बताया और क्यों। बूढ़े पेड़ ने, पहले इसका उत्तर लिखेंगे, बूढ़े पेड़ ने हवा, बारिश और सूरज तीनों को ही ताकतवर बताया। क्यों बताया? क्योंकि इन सब से ही तो जीवन संभव है, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हवा, बारिश और सूरज तीनों क्यों हंसने लगे। जब औरत ने पेड़ से चादर उतारते हुए कहा कि अरे भाई यह तो धुल भी गई और सूख भी गई, अच्छा हुआ ये नीचे मिट्टी में नहीं गिरी। इस बात को सुनकर वे तीनों हंसने लगे। हवा, बारिश और सूरज तीनों क्यों हंसने लगे? जब औरत ने पेड़ से चादर उतारते हुए कहा कि अरे भाई यह तो धुल भी गई और सूख भी गई, अच्छा हुआ ये मिट्टी में नहीं गिरी। ठीक। इस बात को सुनकर वे तीनों हंसने लगे। अब है अगला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। प्रस्तुत पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सभी का अपना अपना महत्व है। उत्तर क्या लिखेंगे आप? प्रस्तुत पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, सभी का अपना अपना महत्व है। तो इन प्रश्नों के उत्तर और मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। कठिन शब्द के बाद यहाँ पे शब्दार्थ, उसके बाद रिक्त स्थान, फिर मौखिक प्रश्न उत्तर, इस तरह से, फिर लिखित प्रश्न उत्तर,
तो ये कार्य आप अपनी कॉपी में करेंगे और बाकी का सारा काम जो है आप अपनी बुक में करेंगे। ठीक है, तो जो काम कॉपी में कराया गया उसे कॉपी में करना है और जो काम बुक में कराया गया उसे बुक में ही करना है। सब काम कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, तो अब ये पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। सारे पाठ का जो भी अभ्यास कार्य है उसको आप सही उच्चारण के साथ पढ़कर और लिखकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए।